हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग अपने नए वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग संस्कृत के चैप्टर क्लास 8 के चैप्टर 1 सुबह सतानी को पढ़ेंगे और इसके पदों का मतलब जानेंगे। तो हमारा पहला पद है गुना गुणगेषु गुना भवन्ति तेन गुना प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवती नगः समुद्रमासाक भवन्त प्रिया। इस पद में यह कहने का अर्थ है, इसमें गुण अच्छे लोगों में ही सुशोभित होता है और यह गुण बुरे लोगों में जाकर दोष बन जाता है। जिस तरह नदी का पानी स्वच्छ और स्वादिष्ट होता है, वह समुद्र में जाते ही खारा हो जाता है। इसका कहने का यह मतलब है कि कोई भी अच्छा गुण अच्छे लोगों में ही सुशोभित होता है। अगर यही गुण की बातें हम बुरे लोगों को सिखाएंगे तो वो इन्हें ना मानकर अपनी ही मनमानी करेंगे। जैसे नदी का पानी स्वच्छ और स्वादिष्ट होता है और वही पानी समुद्र में जाकर ही खारा हो जाता है। हमारा दूसरा पद है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृण खादत्रपि जीवमान तद्भागदेयम परम पशुनाम। इसका अर्थ है जिस इंसान के पास ना ही साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का ज्ञान हो और ना ही कोई कला हो, वह इंसान साक्षात पशु के समान है। जिसका ना ही पूँछ ना ही सींग हो, वह ऐसा पशु है जो घास फूस नहीं खाता। वह इंसान पशुओं में श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास पूँछ और सींग नहीं है और वह घास भी नहीं खाता। हमें ऐसे इंसान से अलग ही रहना चाहिए और इसको हम लोग पशु के समान मानते हैं क्योंकि ना ही उसमें कोई साहित्य का ज्ञान होता है, ना ही संगीत का ज्ञान होता है और ना ही कोई कला होती है, जिस कारण हम उसे ऐसा पशु मानते हैं जिसके ना ही पूँछ हो और ना ही सींग हो और वह पशुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तो हमारा अगला पद है पद नंबर 3। इस पद में यह पद है लुब्धस्य नश्यति यस् पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थस्य धर्म विद्याफलम व्यसननि कृणस्य सौख्य राज्य प्रथमस्य नराधिपस्य। इस पद में का यह मतलब है कि लोभी के यश का नाश हो जाता है, चुगलखोर की मैत्री का नाश हो जाता है और स्वार्थी के धर्म का नाश हो जाता है, निकम्मे के वंश का नाश हो जाता है, बुरी लत वालों के विद्या का नाश हो जाता है, कंजूस के सुख का नाश हो जाता है। तो इस पद में यह कहा गया है कि इन सभी जो व्यक्ति है उनके कुछ न कुछ चीज़ों का नाश हो जाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए क्योंकि लोभी के यश का नाश हो जाता है। कोई भी लोभी व्यक्ति उसके यश का नाश हो जाता है, उसके मान सम्मान का नाश हो जाता है। जो भी चुगलखोर व्यक्ति होता है उसके मैत्री का नाश हो जाता है और स्वार्थी जो होता है उसके धर्म का नाश हो जाता है, निकम्मा व्यक्ति जो होता है उसके वंश का नाश हो जाता है, बुरी लत वालों व्यक्ति का विद्या का नाश हो जाता है और कंजूस का सुख का नाश हो जाता है, उसे कभी भी सुख नहीं प्राप्त होता। हमारा चौथा पद है पिता रस तु कटकु मधुर समान माधुर्य मेव जनयनेम धूम चिकौस्य संत स्थितेस्व समजनम दुर्जनाना श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रस सृजंती। मधुमक्खी कड़वे कठोर रस को पीकर शहद के समान मधुर रस को पैदा करती है। ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन के द्वारा कठोर वाणी को सुनकर भी मीठी वाणी ही बोलते हैं। हमें उन्हीं की तरह संत जैसा व्यक्ति बनना चाहिए। इस पद में यह कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो दुर्जन व्यक्ति के द्वारा सुने गए कठोर वाणी को भी न सुनकर उसे अनसुना कर कर मीठी वाणी ही बोलते हैं। हमारा अगला पद है पद नंबर 5। इस पद का है विद्याय पौरुष यो ही दैवलम्बते प्रसाद सिंवत्य तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति व्यासा। इस पद का मतलब है जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिस शेर पर कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने बल परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेकर इंतजार करता है, उस व्यक्ति की हालत उसी शेर की तरह हो जाती है जिस शेर की कोई मान सम्मान नहीं होती और उस पर कौवे बैठते हैं। हमारा अगला पद है पुष्प पत्र फलम छाया मूल वल्कलादि अस्त्री धन्य महिरुहा ये सा विमुख यान्ति नथनी। इसका अर्थ है फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है
जिसके कारण याचक कभी उनसे विमुख नहीं निराश होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। पेड़ जो है वो बहुत धन्य है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी कोई मांगने वाला आता है तो वह उसे विमुख नहीं करके, उसे कभी भी निराश ना करके उसे खाली हाथ नहीं लौटने देता है और हमेशा ही याचक को कुछ न कुछ देकर ही लौटाता है। हमारा अगला पद है, चिंतनीय ही विपदान आदावे प्रतिक्रिया न कुप्रवरन युक्त प्रतिपत्ति विहीन गृहे। इस पद का अर्थ है विपत्ति के पहले ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कि इस अर्थ कह रहे हैं कि मतलब कोई भी विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आ जाने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई है और उस कुआं है, उससे पानी से बुझा रहे हैं आग, तो वो जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर घर में आग लग गई उसके बाद कोई कुआं खोदना लगा तो ये तो व्यर्थ है। वैसे ही हम इस पद में यह कहा जा रहा है कि विपत्ति के पहले ही उस विपत्तियों के लिए तैयार रहना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ के रखना चाहिए, ताकि विपत्ति आ जाने के समय हमें उसका समाधान न सोचना पड़े। तो ऐसे ही और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ऐसे ही मज़ेदार अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अगले वीडियोस देखना ही चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।